कांग्रेस अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन को हाईजैक कर लेगी, क्योंकि ये आरोप बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब ये कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद जाट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, अजय धवले जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, और सुनील परिहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षक संघ के। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले है सुनील परिहार जी की आखिरकार मांगे क्या है अतिथि शिक्षकों की सरकार से, जिसको लेकर प्रदर्शन आज था? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको स्टूडियो में आकर बोलने का अवसर दिया। हमारी सिर्फ एक ही मांग है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित करके अनेकों सौगातें मंच से दी थी। उनकी घोषणाओं के अनुसार गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के साथ वार्षिक अनुबंध किया जाएगा। सीधी भर्ती में 50% आरक्षण और बोनस अंक दिए जाएंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि घोषणा के 1 साल बाद भी अतिथि शिक्षकों की घोषणाओं के आदेश जारी नहीं हुए। पिछले 2 सितंबर को हमने सभी जिलों में रैली निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि 1 वर्ष हो गया है पूरा, उसके बाद भी हमारे आदेशों का कोई अता पता नहीं है। 5 सितंबर को हम लोग भोपाल में आंदोलन करना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी पीड़ा को बताना चाहते थे। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत हो गया था, श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से हमने एक कदम पीछे हटते हुए आज 5 सितंबर की जगह 10 सितंबर तिरंगा रैली हमने स्थगित कर दी थी। आज मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए भोपाल आए थे। ठीक है अजय धवले जी, अभी आपने मांगों को सुन लिया होगा और जिस तरह का पीड़ा उनको हुई है, क्योंकि 1 साल एक लंबा वक्त होता है और पिछली सरकार में वादा किया गया था। अब जो मांगे हैं उन पर सुनवाई कब होगी, क्योंकि 8000 अतिथि शिक्षक सड़कों पर थे, तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। देखिए कीर्ति जी, निश्चित तौर पे अतिथि शिक्षकों की जो मांगे हैं, हमारी सरकार की, हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार है उसकी भी प्रतिबद्धता थी और ये मांगे जायज थी। इसलिए सरकार ने उस समय भी अतिथि शिक्षक महापंचायत जो हुई थी उसमें उसका अनुसमर्थन किया था। कैबिनेट के माध्यम से भी इस विषय को कैबिनेट के संज्ञान में आया था और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में तत्कालीन कैबिनेट ने इसका भी अनुसमर्थन किया था। रहा विषय आज जो अतिथि शिक्षकों का आंदोलन है और उसको ये विषय प्रासंगिक बना है, तो मध्य प्रदेश के जो लगभग 65,000 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं वो सभी ये जानते थे कि मध्य प्रदेश की सरकार की प्रतिबद्धता उनके साथ में है। जिन विषयों की हमने बात की थी, जिन विषयों के ऊपर उस कैबिनेट में और उसके पहले शिक्षक महापंचायत में बात हो गई थी, चाहे अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, उनको बोनस अंक देने की बात हो, जब शिक्षक भर्ती में उन्हें 50% रिजर्वेशन की बात हो, सारी बातों के लिए इन प्रिंसिपली सरकार एग्री। मुझे लगता है सरकार को भी आपको थोड़ा सा सरकार का भी एक व्यू ये आने देने की आवश्यकता है कि आज ही एक डेलीगेशन अतिथि शिक्षकों का माननीय शिक्षा मंत्री जी से भेंट की और कल एक विस्तृत भेंट होने वाली है जो हमारे संज्ञान में है। लेकिन यदि इस विषय पर, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने इस विषय पर एक राजनीति का जो विषय ला लिया कि उनको इस विषय पे भी राजनीति करनी है, तो जिनको आपदाओं में अवसर ढूंढने का अनुभूति हुई है, जिनकी प्रवृत्ति आपदाओं में अवसर ढूंढने की है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के शिक्षक और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भली भांति उस नीति से, उस प्रवृत्ति से जानते हैं और निश्चित तौर पे वो भी ये मानते हैं और इसीलिए मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने विगत 20 वर्षों का जो शासन है उसमें आप देखेंगे जिन्होंने शिक्षा कर्मियों की परंपरा इस मध्य प्रदेश में शुरू की थी, जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कल्चर मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में लाया था, आज वो वादा खिलाफी और विश्वासघात की बात कर रहे हैं, जिनका काला इतिहास रहा है इस सारे विषय पे। हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, संकल्पित है अतिथि शिक्षकों की सभी मांगों को। संकल्पित है अजय धवले जी, तो संकल्प पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तो होनी चाहिए ना, क्योंकि 1 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। आप सड़कों पर अगर उतर रहे हैं तो आपके घर की क्या स्थितियां होंगी, वही समझ के आदमी सड़कों पर आता है जब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो आप अगर इनके चेहरों को देखेंगे तो आपको भी तो ये सोचना पड़ेगा ना कि अगर आप संकल्पित हैं तो उसको पूरा कब करेंगे।
देखिए कीर्ति जी, मुझे लगता है सुनील परिहार जी बहुत अच्छे से इस विषय को इसलिए भी एलोबरेटली बता पाएंगे कि सरकार ने अपनी मंशा को बार बार अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से प्रतिलक्षित भी किया है। निश्चित तौर पे आज उनकी जो मांगे न्यायोचित है और उसके लिए सरकार, हमने जैसा कि कहा, संकल्पित है। एक टाइम फ्रेम में, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में कल इनका डेलीगेशन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल ही जाए, उसके बाद में भी जो अतिशीघ्र पूर्ण होने वाली मांगे हैं उस पर एक कंसेंसस बन जाएगा। उसके बाद में उस पर निर्णय होने की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है पूरे विषय को इस प्रकार से भटका देना कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की या अतिथि शिक्षकों की परिस्थितियां खराब है, ये सब राजनीति से प्रेरित बयान लगता है। और मैं आपको राजनीति से प्रेरित लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिक्षक हो, टीचर्स की बात कर लेते हैं हम, चाहे बच्चों की बात कर ले, स्कूलों की बात कर ले, वो किसी से छुपा रही है, उसकी असलियत हर किसी को मालूम है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद जाट जी, अभी अजय धवले जी कह रहे हैं कि आप बस राजनीतिकरण करना चाहते हैं हर एक मुद्दे को लेकर के। अभी अतिथि शिक्षक सड़कों पर हैं और उमंग सिंघार सड़कों पर निकल के सामने आते हैं, वो भी समर्थन करते नजर आते हैं। तो क्या मात्र राजनीति भर के लिए है, या फिर जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचते हैं विदेशों में, कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है तो उसमें कोई और काम भी करेंगे बतौर विपक्ष? बड़ा अच्छा आपका सवाल है कीर्ति जी। आप अमेरिका तक चली गई, बहुत अच्छा रहा कि आपने राहुल गांधी जी की यात्रा का जिक्र भी किया। अजय धवले जी की पार्टी जो है वो केवल भ्रष्टाचार करती है, राजनीति नहीं करती है। राजनीति, अगर हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की जो जायज मांगे हैं उनका समर्थन करें तो वो राजनीति है। तो हम ऐसी राजनीति क्यों ना करें? लोकतंत्र में अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी न्याय की आवाज उठाना अगर राजनीति है तो राजनीति करेंगे। अजय धवले जी क्या कर रहे हैं? वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। वो सिंधिया जी जो अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरने वाले थे, आज कहाँ हैं? राजनीति की बात नहीं है। बात यह है कि अगर किसी को हक नहीं मिल रहा है तो उसके हक की आवाज उठाने के लिए आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे? ये गलत बात है क्या? राजनीति क्या होती है? अगर सरकार का काम है, भाई गुरु का सम्मान नहीं होता सिर्फ पुष्प गुच्छ दे देने से, गुरु का सम्मान नहीं होता श्रीफल साल दे देने से। अगर आज 5 दिन पहले शिक्षक दिवस निकला है और शिक्षक दिवस पर भाजपा के कार्यालय में वीडी शर्मा जी ने जो निजी स्कूल के शिक्षक है उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई है, पर ये अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूल के हैं इसलिए इन्हें निकाल बाहर किया जा रहा है। पिछले सत्र में 72,500 अतिथि शिक्षक थे जो आज 30,000 भी नहीं रहे हैं। तो गरीबों के बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलनी चाहिए, ये भाजपा की सरकार की साजिश है क्या? ये षड्यंत्र है क्या कि ये गरीब विरोधी सरकार गांव के बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहती है? ये षड्यंत्र है क्या? राजनीति करना क्या होता है? जिन्हें राजनीति करना, भ्रष्टाचार करना बराबर लगता है, उन्हें बता दूं कि महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने के लिए राजनीति की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी दिलाने के बाद भारत के निर्माण के लिए राजनीति की है। और आज भी राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? भाजपा ने जो काम किए हैं उसमें भाजपा को शर्म नहीं आई, और अब राहुल गांधी जी उन बातों को कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि देश का अपमान हो रहा है। देश को अपमानित करने वाले काम करने वाली भाजपा को उन कामों को सुनने की आदत होनी चाहिए जो उसने किए हैं। 700 किसानों की शहादत क्यों हुई थी? अतिथि शिक्षकों का मुद्दा क्यों है? 20 साल की सरकार के बाद मध्य प्रदेश हड़तालों का प्रदेश क्यों है? ये सवाल हैं, और इन सवालों पर अगर राजनीति लगती है तो लगती रहे। हम मध्य प्रदेश की जनता के हक की लड़ाई कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सुनील परिहार जी, कांग्रेस का समर्थन तो आपको मिल गया है और अभी आपने सुना भी होगा आनंद जाट जी को, उन्होंने कहा कि हम आपकी लड़ाई में साथ रहेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से हमने सुना अजय धवले जी को, उन्होंने कहा कि एक डेलीगेशन कल मुलाकात करने के लिए जा रहा है शिक्षा मंत्री से, तो इसमें अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि आप उनके सामने रखने वाले हैं? और जिस तरह के तमाम आरोप निकल के सामने आए हैं, चाहे तो सीधी भर्ती हो या प्रमोशन हो, जिसमें आपका ये कहना था कि आपके लिए जो रास्ते होते हैं उनकी कमी हो जाती है, तो क्या ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि कल आप मुलाकात में सामने रखेंगे? बिल्कुल। कल माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों के डेलीगेशन को अधिकारियों के साथ बैठकर जो भी अतिथि शिक्षकों के हित में हो सकता है, जो भी अतिथि शिक्षक भर्ती में विसंगतियां व्याप्त हैं, उनको दूर करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन
चूंकि आज मैं डेलीगेशन में नहीं गया था, जो डेलीगेशन में गए थे उन्होंने ये कहा है कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि महापंचायत में जो घोषणाएं हुई थी उनको आप भूल जाइए। भाई आपकी सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब आपकी सरकार के मुख्यमंत्री थे, आज भी आपकी सरकार है। तो सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद की तरफ से घोषणाएं नहीं की होंगी, सरकार की तरफ से घोषणाएं की होंगी। और आज भी चूंकि आपकी सरकार है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अतिथि शिक्षकों के जो वादे आपने किए थे हर हाल में उनको पूरे करना चाहिए। अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का आपने हमको आश्वासन दिया था, अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं, आपने हमारा मानदेय दोगुना किया, उस समय भी हमने आपको धन्यवाद दिया था। और आज नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी अतिथि शिक्षकों के रैली में समर्थन देने आए, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूं। हम चाहते थे, हमारे अतिथि शिक्षक चाहते थे सत्ता पक्ष की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि हमारे बीच आता तो अतिथि शिक्षकों को अच्छा लगता और अतिथि शिक्षक न्याय की उम्मीद करते। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अतिथि शिक्षकों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से सत्ता परिवर्तन किया था। अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। आज मैं माननीय जी न्यूज के माध्यम से माननीय सिंधिया जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आज भी आपकी सरकार है, आप अतिथि शिक्षकों का पक्ष रखिए, अतिथि शिक्षकों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। ये अतिथि शिक्षक 16 वर्षों से बहुत ही अल्प मानदेय पे शासकीय विद्यालयों में अध्यापन करवा रहे हैं, इनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, इनका चूल्हा नहीं बुझना चाहिए। ठीक है, चूल्हा नहीं बुझना चाहिए, ये तो आश्वासन दिया भी गया था अजय धवले जी, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि पिछली सरकार में जो वादे किए गए थे अब आप उनको भूल जाइए, नए सिरे से वादे किए जाएंगे, फिर तो भरोसा कैसे किया जाएगा? सरकार तो आप ही की थी, 20 साल से आप ही की है। जी कीर्ति जी सुनील परिहार स्वीकार किया कि जो अतिथि शिक्षक पंचायत हुई थी उसमें की जैसे कि मानदेय दुगना करने की मांग है वो पूरी हो चुकी है, एक नियमित तारीख को वेतन मिलने की बात पूरी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो युक्तिकरण की जो न्याय संगत मांगी थी वो पूरी हो चुकी है। रही बात अभी नियमितीकरण के लिए जो परीक्षा निर्धारित करके एक नियमितीकरण की प्रक्रिया है, तो कल ये माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ में जब डेलीगेशन बैठेगा इन विषयों पे कैसे मार्ग निकाला जाए या जहाँ पे 30% से कम रिजल्ट रहा है उन विद्यालयों के लिए क्या मार्ग निकाला जाए, इसके लिए डेलीगेशन निश्चित तौर पर बैठ जाएगा। जो मैंने प्रश्न रखा, मेरा जो प्रश्न है कि कांग्रेस को देखिए जो मध्य प्रदेश के जनहित का निर्णय है, जैसे कि हम कहेंगे कि शिक्षा मध्य प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, अतिथि शिक्षकों का जो भी हम लोगों को निर्णय करना है उनके भविष्य का निर्णय मतलब बच्चे का निर्णय, इस पूरे विषय पर कांग्रेस जो आपदा में अवसर ढूंढ रही है कि हमारा उसको यदि वास्तव में लगता कि अतिथि शिक्षकों के विषय पे अपने को कुछ करना है तो वो स्वयं इस विषय पे हाथ में लेते। लेकिन जब आज अतिथि शिक्षकों ने स्वयं की मांगे उठाई है तब उस पूरे विषय को पॉलिटिसाइज करने का जो काम कांग्रेस कर रही है इस पे हमें आपत्ति है। अच्छा अजय धवले जी, बात बताइएगा, विपक्ष के तौर पर आप क्या समझते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या करे कांग्रेस? विपक्ष की यही जिम्मेदारी है कीर्ति जी कि आप जैसा कि आपने भी अमेरिका का प्रश्न उठाया, आनंद जी ने भी अमेरिका वाले विषय को छेड़ा है। आप देखिए कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो कॉन्स्टिट्यूशनली फोर्स को होल्ड करता है वो विदेशों में जाके देश की संप्रभुता पे, देश की अखंडता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। तो देश के विपक्ष का यह भी काम है कि भारत की गरिमा को विदेशों में जाके ना गिराया है। आज हम अतिथि शिक्षकों के विषय को लेकर बैठे हैं, निश्चित तौर पर सशक्त विपक्ष का ये काम है कि सरकार की जो भी सरकार से न्याय संगत मांगे मंगवाने के लिए वो निश्चित तौर पर आंदोलन का समर्थन करे, लेकिन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने नए नवेले अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को चमकाने के लिए या उनका स्कैंडल क्रिएट करने के लिए अगर आपको राजनीति करनी है तो निश्चित तौर पर हम अच्छी राजनीति को, लेकिन अजय धवले जी एक वक्त पर आकर के आप वादे कर देते हैं, दावे कर देते हैं और फिर उसको निभाने की कोई तय सीमा नहीं होती है, तो क्या ये राजनीति नहीं है? कीर्ति जी, जैसा कि मैंने कहा, सुनील जी ये खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उन अतिथि महाशिक्षक पंचायत में जो निर्णय लिए गए थे, जैसे शिक्षकों का मानदेय दुगुना, उनके एक नियमित तारीख को उनकी सैलरी, इन सारे विषयों पे निर्णय हो चुके हैं, कैबिनेट ने इसका अनुसमर्थन कर दिया है। रही बात जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है,
या उनके लिए पात्रता परीक्षा के माध्यम से कैसे उनको नियमितीकरण का विषय है, इन सभी विषयों के लिए कल जो डेलीगेशन जा रहा है वो एक डिटेल चर्चा करने के बाद में कंसेंसस जिस पे आएगा वो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक निश्चित तौर पे मानेंगे। क्योंकि आप देखेंगे विगत 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री हमारी पूर्ववर्ती शिवराज सिंह जी की चौहान जी की सरकार हो या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, भाजपा की सरकारों ने हमेशा से अतिथि शिक्षकों को ही किया। हमारा जो शिक्षक गण है इनका सम्मान करने के साथ साथ उनको जो जैसे कि मानदेय की बात हो, उनके नियमितीकरण के विषय हो, उनके सुविधाओं की बात, तो सरकार प्रतिबद्धता के साथ रही है। लेकिन अगर आप पूरे विषय को अगर सीरियसली हैंडल करना चाहते हो और विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाना चाहता है तो हम चाहते हैं कि सरकार को सुझाव देने की आवश्यकता है। आनंद जाट जी, एक आखिरी सुझाव दे दीजिएगा क्योंकि सुझाव की मांग की गई है, तो आपका क्या सुझाव रहेगा? थोड़ा सा वक्त है, जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। नहीं, मैं केवल एक देश को बदनाम करने वाली राजनीति पर बोलना चाहूंगा। बाकी तो क्या है, इन्होंने मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाली कहावत चरितार्थ की है। 72,500 अतिथि शिक्षकों की संख्या आज 30,000 हो गई है, आधे कर दिए हैं, और आप कह रहे हो कि हमने मानदेय दे दिया है। कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब केवल अपने पक्ष की बात, और विदेश में प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं सुनिए। कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं, ऐसे आवाजें अब ये नहीं प्ले करना, इतना वक्त नहीं है कि हम आवाजों को सुनेंगे बैठ करके। जो कहना है आप कह दीजिए, वो हम सुनने को तैयार है। ऐसे आवाज भी क्लियर नहीं आएगी, वक्त भी खराब हो जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कैसे देश में पैदा हो गए, ये भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाकर कह रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारत का अपमान कौन कर रहा है। इसलिए यहाँ समझाइए मत, और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है उस चरित्र को चरितार्थ मत कीजिए। अतिथि शिक्षकों की मांग ठीक है, तो एक बीच में सुनील परिहार जी बैठे हुए हैं जो कि लगातार सुन रहे होंगे कि कैसे एक मुद्दे को लेकर के राजनीति हो जाती है, लेकिन उस मुद्दे पर आश्वासन जो दिया गया था उसकी पूर्ति कब होती है उसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।